वास्तव में साधकों, ध्यान ही ऐसा समय है, चाहे आप उसे अलग से करें, चाहे आप उसे प्रार्थना के साथ जोड़ के करें, ध्यान ही ऐसा समय है जिस वक्त आपका तादात्म्य परमेश्वर के साथ पूर्णतया होता है, जिस वक्त आपकी पुकार परमात्मा सीधे सुन सकते हैं और सुनते हैं। आप इसे ध्यान के साथ, इस प्रार्थना को जोड़ना चाहिए, ध्यान के साथ जोड़ें। आप इसे अलग से रखना चाहिए, अलग रखें, पर ध्यान हर हालत में होना चाहिए। उसी में आप थोड़ा समय प्रार्थना के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि ध्यान का समय आपके पास काफी हो। ध्यान के बारे में साधकों इतना ही आपसे बार बार निवेदन करूंगा, इसके बिना साधना अधूरी रहेगी। ध्यान के बिना आपका मन स्थिर नहीं हो सकेगा, निश्चल नहीं हो सकेगा, निरोगी नहीं हो सकेगा, शांत नहीं हो सकेगा, ये मौन होना नहीं सीख सकेगा। ध्यान ही एक ऐसा समय है, ये सब कुछ सिखाता है। चेतना की भाषा मौन है। न हमारा शरीर का मौन है, न हमारा मन का मौन है, न ही हमारा हृदय का मौन है। ये तीन मौन इकट्ठे होने चाहिए तो ध्यान अवस्था लाभ होती है। एक मिनट भी हम निश्चल नहीं बैठ सकते। हमारा मन कहीं कहीं हमें भटकाता है, हमारे हाथ कहीं काम कर रहे हैं, आंखें कहीं काम कर रही हैं, वाणी हमारी कहाँ काम कर रही है। ये मन की स्थिरता के चिन्ह नहीं है। आप जितने मर्जी भी बड़े अपने आप को समझो, ये मन की अस्थिरता के चिन्ह है। ये आपको उस चेतना के निकट कभी नहीं जाने देगा। ऐसा मन कभी उस चेतना के निकट नहीं पहुंच पाएगा। चेतना स्वयं मौन है, तो वह मौन अवस्था में ही आप उसे एक्सपीरियंस कर सकोगे, अन्यथा कभी नहीं। कभी आप गर्दन ऐसे हिलाते हैं, हाथ ऐसे हिलाते हैं, मानो आपका अभी शरीर का ही मौन नहीं है, बाकियों का तो कहना ही क्या है। आप अपने आप को कितना भी उच्च क्यों ना मानो, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। काश किसी ने आपको सत्य बताया होता, समझाया होता, तो शायद आप ये गलती आज तक ना करते रहते। ध्यान साधकों, इसे छोटी चीज न समझिएगा। साधना तभी पूर्ण होगी जब ध्यान बाकी के दो अंगों के साथ जुड़ेगा। काश ऐसा समय आए, अमृतवाणी का पाठ हो, उसके बाद ध्यान, सारा समय ध्यान के लिए बैठिए। ये करने की चीज है, ये अभ्यास वृथा नहीं जाएगा, ये आपकी साधना को शिखर तक पहुंचाएगा। जिस दिन जाप हो, 7 बार विद्धि आस्तिक भाव की बोलिए और बैठ जाइएगा जप एवं ध्यान के लिए। सामान्य दिनों में अमृतवाणी का पाठ हो, भक्ति प्रकाश का पाठ हो, रामायण जी का पाठ हो, जो भी समय के अनुसार, और उसके बाद ध्यान के लिए आप बैठो। ट्रेन योर सेल्फ टू सिट फॉर मेडिटेशन, प्रिपेयर योर सेल्फ टू सिट फॉर मेडिटेशन। ये ऐसे बच्चों का खेल नहीं है, मत सोचिएगा ये ऐसे ही हो जाएगा। बहुत अभ्यास की जरूरत है साधकों, वह करने से होगा। हर साधक को करना चाहिए और हर साधक को करना पड़ेगा यदि वह लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो आज के प्रसंग में भगवान श्री चित्रकूट में विराजमान हैं, सुमंत वापस लौटे हैं। राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है।
चित्रकूट चलते हैं, उससे पहले भगवान की यात्रा सर्वप्रथम अपने प्रिय मित्र गुह के पास, प्रथम पड़ाव अपने मित्र के पास, सत्यस्नेह मित्र। कोई बनावटी प्रेम नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। कहते हैं अभी श्रृंगबेरपुर का राजा नहीं बना था, उधर प्रभु राम भी अभी बाल्यावस्था में ही थे। बाल्यावस्था में ही प्रभु राम के प्रति इनका कुछ आकर्षण था। अतएव एकदा सोचा, ये बड़े बड़े युवराज क्या करते हैं, मेरा तो छोटा सा नगर है, छोटी सी नगरी है। अयोध्या नगरी तो बहुत बड़ी है, वहां के राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ हैं, उनके होनहार पुत्र क्या करते होंगे। चुपचाप गुहराज ये देखने के लिए चले गए। शाम का समय था। प्रभु राम अपने भाइयों के साथ एवं अन्य मित्रों के साथ गेंद की कोई गेम खेल रहे थे। ये एक किनारे खड़े होकर गुहराज प्रभु को निहार रहे हैं। एक नेचुरल सा आकर्षण था दोनों का आपस में। गुहराज का प्रभु के प्रति स्वाभाविक सा आकर्षण था, सहज स्नेह जिसे कहा जाता है। प्रभु राम ने निहारा, एक हमारी ही आयु का व्यक्ति दूर खड़ा इस खेल को देख रहा है। बांह पकड़ी और उन्हें भी अपने साथ खेल में ले लिया। बांह पकड़ी उस दिन से गुहराज ने, और उस दिन से प्रभु राम ने एक दूसरे को परम स्नेही मित्र मानना शुरू कर दिया। यहीं से मित्रता का शुभारंभ होता है। वापस जाने के लिए गुह ने अनुमति मांगी है। बहुत प्रेम पूर्वक प्रभु राम ने, ये बाल्यावस्था की बातें हैं, प्रभु राम ने बहुत प्रेम पूर्वक विदाई दी है। फिर मित्रता का प्रतीक गुहराज तो श्रृंगबेरपुर का राजा घोषित कर दिया है, परंतु प्रभु राम को राज्याभिषेक की जगह पर जंगल में जाना पड़ रहा है। उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। मातेश्वरी सीता सहित, लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम गुहराज के पास पधारे हैं। वे राज्य न सही तो ये राज्य तो आपका है ही, इसमें कोई सोचने की बात नहीं, कोई कहने की बात नहीं। अब यहां का राज्य संभालिएगा, मैं सब परिवार जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। ये मेरा किसी राज्य से कम नहीं है, आप इस राज्य को स्वीकार कीजिएगा। आगे की घटनाओं का साधक जनों आपको पता है क्या होता है।